माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का कहते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का सॉल्यूशन वह होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सो दिस इज यूजफुल इन कन्वर्सन। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्यूशन की दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में होगा। और पार्टिकल साइज जो सॉल्यूशन का होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। और ये रिलेशन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। होमोजीनियस मिक्सचर ये सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, एक और डेफिनेशन देख लेता हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसका दो कंपोनेंट हो। अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका दो कंपोनेंट वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक शुगर है और दूसरा क्या है, वाटर है। देयरफॉर शुगर सॉल्यूशन इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के डिफरेंट काइंड्स को। सॉल्यूशन का जो डिफरेंट काइंड्स है उसको देखते हैं। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन के 3 काइंड्स हैं। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। पहले हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वह सॉलिड के मिलने से बना होता है। यहाँ पर मैं सॉल्यूट लिख रहा हूँ और यहाँ सॉल्वेंट लिखता हूँ और यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। सॉलिड सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है कि यह सॉलिड ये तैयार किया जा सकता है। सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो। तो ऐसा जो एग्जाम्पल होगा वह एलॉयज होगा, जैसे ब्रास कॉपर और जिंक के मिलने से बना होता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज इज एन एलॉय। ब्रोंज में कॉपर होता है, एसिन होता है, कॉपर एसिन। सिमिलरली जर्मन सिल्वर में निकेल, कॉपर और जिंक, ये डेकोरेटिव पॉट्स तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जर्मन सिल्वर का। और ट्रॉफी भी इससे बनाया जाता है। तो ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, इवन कॉपर और गोल्ड, ये जो एलॉय होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। तो
सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड का ये एग्जाम्पल हुआ। बी नंबर होता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन है वह वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो लिक्विड इन सॉलिड का क्या एग्जाम्पल होगा? लिक्विड इन सॉलिड। ऐसा क्या एग्जाम्पल होगा? लिक्विड इन सॉलिड का। सो इट इज मोस्ट कॉमन लिक्विड इन सॉलिड। अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी, Hg सोडियम और Hg पोटेशियम, ये लिक्विड इन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, AfSO4 into 7H2, CuSO4, CuSO4 into 5H2, ये सब लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। और तीसरा सी नंबर है गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड बना, और गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। Solution of H2 over nickel or platinum or palladium, and these are used in hydrogenation process. Hydrogenation process finds several application in the production of Banaspati ghee, where hydrogen gas is added to an alkene unsaturated compound, unsaturated hydrocarbon in the presence of nickel, platinum or Pd. So this is known as the solid solution. Solid solution तीन तरह के हो गए, solid in solid, liquid in solid and gas in solid. Solid in solid में brass, bronze, German silver आता है। Liquid in solid में amalgam of sodium, amalgam of potassium, either hydrated copper sulfate pentahydrate। गैस इन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है H2 ओवर निकेल और प्लेटिनम और Pd। अब मैं बताता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट इसका क्या होगा? लिक्विड होगा, तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ये तीन तरह के होंगे, या लिक्विड इन लिक्विड के मिलने से बना होगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं लिक्विड इन लिक्विड, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इन वाटर is an example of liquid solution. Solid in liquid, so sugar in water, sugar dissolved in water is an example of, or salt, sodium chloride in water is an example of liquid solution. And gas in liquid, gas in liquid, O2 in river water, O2 dissolved in water, in water, ठीक है, रिवर वाटर में प्रेजेंट होता है। और रिवर वाटर में जो O2 होते हैं वह गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन देख लिए। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन, तीसरे नंबर में है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है कि गैस हमेशा सॉल्वेंट होगा,
गैस क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस के मिलने से बना हो सकता है, सॉलिड इन गैस के मिलने से बना हो सकता है। तो इस तरीके से गैस इन गैस का मिक्सचर ये एयर होता है। गैस इन गैस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। Similarly, liquid in gas, water vapor in air, or coliform vapor, water vapor in air is an example of gaseous solution, liquid in gas and solid in gas. So camphor or naphthalene camphor in air is an example of gaseous solution in which solute is solid and solvent is gas. Here is solute and here is solvent. So in gaseous solution, gas is always solvent. Gas in gas, liquid in gas and solid in gas. इस तरीके से सोल्यूशन जो है वो तीन तरह का हुआ: सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन तीन तरीके से बना सकते हैं। लिक्विड सोल्यूशन can be prepared by 3 ways and gaseous solution can also be prepared by 3 ways: solid in solid, liquid in solid, gas in solid। इस तरीके से सॉलिड सोल्यूशन बनता है। लिक्विड सोल्यूशन में solid in liquid, gas in liquid and liquid in liquid, and in gaseous solutions gas in gas, liquid in gas and solid in gas, and these are the relevant examples of each. Now we will study aqueous solution. Aqueous solution is one in which solvent is water. So when solute is dissolved in water, the solution so prepared is called aqueous solution. Aqueous solution had water as solvent. Now we will study concentration of solution. Concentration of solution. It refers to the amount of solute